द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 771 से लेकर 780 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 771। हत्या की मंशा बर्फ के शंकु की तरह उसके मन की गहराइयों में चुभ गई। धमाका, बिग बैंग घटित हुआ, लेकिन उस विस्फोट से अलग जिसने दुनिया को खोल दिया और हजारों जीवन शक्तियों को जन्म दिया, यह मृत पात्रों से भरा एक अंतिम संस्कार गीत है। उस क्षण जियांग जिंग का दिमाग खाली हो गया, उड़ती बर्फ की तरह सफेद। यह परिवर्तन बहुत तेजी से आया, लगभग उस बिंदु तक जहां वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। क्या यह वह तापमान है जो बेयुजो में पूरे वर्ष चलने वाली हवा का होना चाहिए? ठंडा, बहुत ठंडा। अंतिम क्षण, मृत्यु के कगार पर उसने गलती से पुनर्जन्म की शक्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि उसका खून पाताल लोक की सड़क पर बह रहा था। उसने बाय लियान की ओर देखा, जो आधे घंटे तक संघर्ष करने के बाद भी उससे 40 फीट दूर थी। उसके चेहरे पर अनियंत्रित व्यंग्य था। इतना ही, ये सही है। पूर्व अमर स्वर्गीय पूज्य परी दुनिया के एकमात्र स्वामी थे, लेकिन जब से होंगचिन तियानजुन ने नीचे जाकर विजय प्राप्त की, तब से समय पूरी तरह बदल गया है। सैकड़ों लड़ाइयों के इस नए युग में आपको ले जाने के लिए कोई नाव नहीं है, इसलिए मुझे आपकी आखिरी छोटी सी असाधारण उम्मीद को मारने दो। हंसते हुए जियांग जिंग ने नए आध्यात्मिक तीरों को संघनित करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति आगे बढ़ती है। रक्त का समुद्र उमड़ पड़ा। आतंक की शक्ति जाने को तैयार है, लेकिन अभी वह आधा संघनित हो चुका था और उसने दिव्य विचार के बाण पर सुरक्षा कवच नहीं लगाया था। बाय लियान ने उसकी दाहिनी आंख में अजीब चांदी की रोशनी का लाभ उठाया और उसके सामने प्रकट हुई, एक भूत की तरह। असंभव। जियांग जिंग एक कदम पीछे हटी और गुस्से से दहाड़ने लगी। यह अनुचित है। यह सचमुच अनुचित है। यदि बाय लियान में वास्तव में ये क्षमता है, तो उसने इसका उपयोग पहले क्यों नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरकीब में ऊर्जा संचय की आवश्यकता होती है? या फिर मेरे सामने जो कुछ भी है वह सिर्फ एक भ्रम है? सही, मतिभ्रम। यह अवश्य ही भ्रम है। मैं यहां आसानी से नहीं मरूंगा। घृणा की भावना ने जियांग जिंग के चेहरे को जहर की तरह नष्ट कर दिया। इस समय कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण अभिनय कौशल उनकी विकृत अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे अभी भी लंबा सफर तय करना है। यद्यपि वह महल के नीचे दबे हुए रात्रि तलवार दानव पर निर्भर था, फिर भी सम्राट बनने का उसका मार्ग शीघ्र ही बंद हो गया। लेकिन संयोगवश नीदर क्यूई का कुछ हिस्सा निगलने के बाद उसके सम्राट बनने का रास्ता फिर से खुल गया। उसे अभी भी उम्मीद है, अपने हाथों से बदला लेने की उम्मीद। उसके पास अभी भी एक भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जिसमें वह 3000 महान प्रदेशों का दमन करेगा और उसकी ख्याति सैकड़ों पीढ़ियों तक फैली रहेगी। मैं कैसे मर सकता हूं? मैं कैसे मर सकता हूं? मैं कैसे मर सकता हूं? क्या ये सिर्फ एक टूटा हुआ शरीर नहीं है? अब और नहीं, जब तक वह यहां से बाहर निकल सकता है। नेदर क्यूई में संरक्षित विशेष तकनीक पर भरोसा करते हुए, वह जल्द ही या बाद में इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होने में सक्षम होगा। आहा! अचानक जियांग जिंग के गले की गहराई से तोप के गोले की तरह एक दहाड़ फूट पड़ी। आवाज और अधिक ऊंची, अधिक उग्र, अधिक अदम्य हो गई। इसके बाद लाल रंग की रोशनी आती है। जियांग जिंग के मुंह से निकली रोशनी गॉडजिला की परमाणु सांस की तरह लग रही थी, लेकिन इसकी गति असीम रूप से अधिक थी। तुरंत आकाश में उड़ता हुआ मलबा नष्ट हो गया। टूटा हुआ महल का गुंबद तुरंत गायब हो गया। यहां तक कि परिरक्षण संरचना द्वारा उत्सर्जित हरा प्रकाश भी धुल गया। लाल रंग की रोशनी में पूरे हाईतांग स्प्रिंग गार्डन के चारों ओर हजारों मील तक का आकाश एक अजीब लाल रंग में रंग गया था। अंतर्धारा उग्र है। वहां भूत प्रेत हैं। एक ही समय, अलग जगह। बेयुजो में रहने वाले अनगिनत लोगों ने अपना सिर उठाया। ये बदलने वाला है। हाँ, ये बदलने वाला है। रक्त ऊर्जा के विस्फोट से पीड़ित महिला साधक ने अपनी टूटी हुई दाहिनी भुजा पकड़ रखी थी। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। जियांग जिंग की शक्ति कहां से आई? क्या बाय लियान वास्तव में जियांग जिंग को मार सकता है, जो लगभग एक राक्षस बन गया है? उसने देखा कि बाय लियान का शरीर एक नाव की तरह था जिसने इस हवा और लहर के झोंके में अपना पाल खो दिया था, और यह किसी भी समय पलट सकती थी। वास्तव में बाय लियान डरती नहीं है। हर बार जब उसकी कोहनी 1 इंच आगे बढ़ती, तो मास्टर, जूनियर सिस्टर टोंग और अनगिनत लोगों के साथ मिलकर रहने की तस्वीर उसके दिमाग में कौंध जाती। खुश, वहां अवसाद है, परेशानियां हैं। यह ऐसी ही तस्वीर है जो उसके इस दुनिया में आने के बाद के हर पल को दर्शाती है।
पहले तो वह उनसे डरती थी, लेकिन अब वह बस उन्हें अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि यही उसकी स्मृति है, यही उसके अस्तित्व का प्रमाण है, यही उसके बारे में सब कुछ है। वह नहीं चाहती थी कि कोई उससे यह अधिकार छीन ले। इसलिए वह हत्या करने की मंशा रखती है, लेकिन जो चीज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह है उसके शरीर और मन में भरा साहस। भले ही उसके शरीर पर अधिक से अधिक घाव हो जाएं, भले ही उसकी रीढ़ की हड्डी कुचल जाए, भले ही उसके पूरे शरीर पर लाल खून हो, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर और अधिक गर्म हो रहा है। वह मौत के करीब पहुंच गई थी। उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस समय बाय लियान अंततः एक बर्फ की मूर्ति नहीं है जो केवल पेंटिंग में मौजूद है, बल्कि वास्तव में उसका तापमान मानव है। क्या आप जानते हैं, उसने अपने क्लोन को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया और जियांग जिन की ओर चली गई। कदम, 2 कदम। वह तेजी से नहीं चल रहा था, लेकिन वह जियांग जिन के करीब पहुंच रहा था। ऐसा ना करें। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 772। मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। जियांग जिंग को केवल इतना पता था कि वह अपने सामने के भ्रम को तोड़ना चाहता था, वह अपने सिर के ऊपर की बाधा को तोड़ना चाहता था, और फिर विस्तृत समुद्र में गोते लगाओ, पक्षियों को आकाश में उड़ने दो। उनकी यात्रा परिलोक के विशाल और असीम 3000 लोगों की है। तोड़ दो इसे, मेरे लिए तोड़ दो इसे। जियांग जिंग ने लपटों में लिपटे अपने दाहिने हाथ को उठाया और उसे हथौड़े की तरह बाय लियान के कंधे पर जोर से पटक दिया। धमाका। जैसा उसने सोचा था। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े बाय लियान को मुक्का मारा, वह चकनाचूर हो गया और गायब हो गया। हा, भ्रम, ये वास्तव में सिर्फ भ्रम है। लेकिन अगले ही पल जियांग जिंग की हंसी अचानक बंद हो गई। दूसरा बाय लियान गायब हो गया, लेकिन उसके हाथ में मौजूद अजीब खंजर गायब नहीं हुआ, बल्कि एक धमाके के साथ असमान पत्थर के फर्श पर गिर गया। रोल, फिर रोल, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग जिंग खंजर को घूरता रहा। जैसे ही उसने पलकें झपकाईं, एक पीली बर्फ जैसी भुजा अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आई, जिसने खंजर के हैंडल को मजबूती से पकड़ रखा था। वो टिल्ड, उत्तरी हवा शोक की तरह बह रही थी। जियांग जिंग की नजर धीरे धीरे हट गई। उसने स्पष्ट रूप से बाय लियान को देखा, जिसे उसने अभी अभी मुक्का मारकर नजरों से ओझल कर दिया था। वह फिर से प्रकट हो गई। बाय लियान की आंखें अभी भी ठंडी थीं। वह बोलते हुए आगे बढ़ी। मेरी ताकत से तुम्हें मारना असंभव था। धमाका। जियांग जिंग गुस्से से दहाड़ा। इस समय वह उस बंदर के समान था जिसका पिछला भाग जल गया हो। चले जाओ, चले जाओ। बाय लियान का क्लोन फिर से टूट गया, और गंभीर दर्द उसके अंगों तक फैल गया जो कि कियानहुआन झेन्यान पर केंद्रित था। लेकिन फिर भी वह उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। उसने उस खून को छुआ जो अभी अभी उसके मुंह के कोने से निकला था। डोपेलगैंगर, फिर से शुरू करो। वह आगे बढ़ती रही। लेकिन मैं तुमसे अलग हूं, मैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो। धमाका। जियांग जिंग ने फिर अपनी मुट्ठियां लहराई। लेकिन यह अभी भी बेकार था। वह बाय लियान को नीचे नहीं गिरा सका जो पहले से ही अपनी जान बचाकर चल रहा था। यह एक बड़ी दुनिया है, लेकिन आप हमेशा अकेले रहते हैं। मरना। लेकिन मैं अलग हूं, हालांकि मैं जिस दुनिया में रहता हूं वह छोटी है। मेरे लिए मरो। लेकिन मैं कभी अकेले नहीं लड़ रहा था, मेरे पीछे कोई था, कोई मेरे वापस जाने का इंतजार कर रहा था। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? जियांग जिंग पागलों की तरह गुर्राया। इससे पहले वह कभी किसी व्यक्ति से इतना भयभीत नहीं हुआ था। उसे लगा कि जो उसने देखा वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि मौत की खाई से रेंगता हुआ एक राक्षस था। राक्षस अभी भी बात कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन ये चाकू जो स्पेक्टर ने मुझे दिया है, मार सकता है। आहा। जियांग जिंग ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। वह समझ नहीं सकता। निराशा से आशा की ओर। जब आशा की किरणें पुनः प्रज्वलित हुई तो अचानक एक भारी हथौड़े से वह टुकड़े टुकड़े हो गई। ये निराशा की निराशा है। कर सकना। क्यों? आपको उस समय उसे आशा क्यों देनी है? जाहिर है उसे सीधे निराशा देना ही पर्याप्त है। क्यों? भयभीत भावनाओं के उन्मादपूर्ण अंतर संबंध में जियांग जिंग का दाहिना पैर लड़खड़ा गया, और वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह अब और पीछे नहीं हटा। उसने अपने हाथों को जोर से जमीन पर पटका, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका माथा जमीन पर जा लगा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। वह बीच बीच में विकृत आवाज में चिल्लाया, मरो, मरो, मैं तुमसे विनती करता हूं, आगे मत जाओ, मरो, जल्दी से मर जाओ। उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। हालांकि उसका चेहरा लाल लपटों की परत से ढका हुआ था, फिर भी बाय लियान उसकी शक्ल साफ देख सकती थी।
वह एक था। चेहरे की विशेषताएं झुर्रीदार हो गई हैं और बूढ़ा चेहरा आंसू और बलगम से ढका हुआ है। जियांग जिंग रो रही है। परी मार्ग पर कदम रखने के बाद ये पहली बार है जब वह रोया है। 10,000 वर्ष हो गए हैं और वह इस व्यथित भाव को भूल चुका है। क्या? हा 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 हा। इसलिए बाय लियान के अवतार ने गंदगी को चाकू की तरह उठा लिया। वह हंस रही है। हमेशा की तरह अंत में मैं ही जीतूंगा। उसने अपने बाएं हाथ से जियांग जिंग का सिर दबाया। जियांग जिंग ने कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि उस चेहरे से उसकी ओर देखा जिसने रोने से अपनी आवाज खो दी थी। वास्तव में इसमें अर्थ सम्राट जैसा आचरण नहीं है, बाय लियान ने सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस गंदगी को चाकू की तरह जियांग जिंग की गर्दन में घोंप दिया। ये चाकू ऐसा चाकू है जो मरे हुए को भी मार सकता है। जिस क्षण ये जियांग जिंग के शरीर में घुसा, जीवन की अनंत सांस बाहर निकल पड़ी, मानो उसे कोई रास्ता मिल गया हो। जियांग जिंग अंततः कांप उठी। ऐसा ना करें। वह मरना नहीं चाहता। उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन बाय लियान ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 773। वह अपने हाथ में गंदगी को चाकू की तरह बार बार हिलाती रही। एक चाकू, दो चाकू, तीन तलवारें। सबसे सरल यांत्रिक गतिविधि, सबसे शुद्ध हत्या का इरादा। साथ ही साथ वहां कोई भी छवि चीखती हुई नहीं है। क्यों? हर कोई मुझे मजबूर क्यों कर रहा है? मैं बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं मास्टर के साथ एक साधारण देहाती जीवन जीना चाहता हूँ। आप मुझे बार बार क्यों मजबूर करते हैं? क्या मैंने तुम्हें डांटा है? क्या मैंने कभी तुम्हें दुख पहुंचाया है? क्या मैंने कभी भी ऐसा कुछ किया है जिससे आपको ठेस पहुंचे? मुझे मिल गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाय लियान कहना चाहती है। ये भावनाएं घृणा से भी आगे जाती हैं। धीरे धीरे जियांग जिंग ने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह बाय लियान को स्थिर भाव से देखता रहा और देखता रहा कि चाकू जैसी गंदगी उसके शरीर की जीवन शक्ति को कदम दर कदम पूरी तरह से निगल रही है। क्या यह अमर स्वर्गीय पूज्य है? यह आम लोगों से अलग नहीं है। अंत में उसके शरीर पर जलती हुई लपटें बुझ गईं और उसकी आत्मा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी दुनिया अंधकार में डूब गई। बेयोजो में आई भयंकर हवा के साथ उसका जीवन भी समाप्त हो गया। जिंगल बाय लियान के क्लोन से गंदगी चाकू की तरह फिसल गई। उसने ये किया इससे पहले कि वह खबर फैलाता। वह जियांग जिंग को मारने में कामयाब रही। हा। बाय लियान के चेहरे पर एक शुद्ध बालसुलभ मुस्कान खिल उठी। उसने सफलतापूर्वक अपनी गलतियों को सुधार लिया ताकि उसे इस बात की चिंता न करनी पड़े कि होनचेन त्यानजुन को उसके मालिक का पता चल जाएगा। अंत में बाय लियान ने अपने होंठ काटे और वहां लगे खून के धब्बे चाटने लगी। अगली चीज जो उसे करनी है वह है स्काई सबवे टेलिस्मैन को सक्रिय करना और खुद को वापस डिक्सियन गेट पर भेजना। जब तक वह वहां पहुंचती है, कोई उसे जल्द ही ढूंढ लेगा और फिर वह खतरे से बाहर हो जाएगी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है जब तक वह आकाश सर्वेक्षण तावीज को सक्रिय कर सकती है। आकाश सर्वेक्षण गश्ती। बाय लियान के दाहिने हाथ में आकाश सर्वेक्षण का एक ताबीज था। अचानक उसकी दाहिनी आंख में अंधेरे की लहर दौड़ गई, जैसे कि कुछ टूट गया हो। जब तीव्र दर्द पुनः प्रकट हुआ तो वह कुछ भी नहीं देख सकी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि ऊपर से कुछ गिरा है। तब पूरी दुनिया कांप उठी। गड़गड़ाहट की आवाज के बीच उसके शरीर का एक हिस्सा तैरते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे लुढ़क गया। यह प्रक्रिया छोटी है। जल्द ही एक चटकने वाली आवाज के साथ वह एक गेंद की तरह सिमट गई, मानो उसे किसी तेज रफ्तार वाले डंप ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वह पानी निकला। अपने शरीर के चारों ओर चुभने वाली ठंडक महसूस करते हुए बाय लियान को तुरंत समझ आ गया। वह ये भी समझ गई कि उसकी दाहिनी आंख क्यों अंधी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने हजार भ्रम वाली सच्ची आंखों का बहुत अधिक उपयोग किया। सहस्र भ्रम की सच्ची आंख बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह मेजबान को सभी लाभ नहीं पहुंचाती है। इसे अपने स्वयं के विकास के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति और जीवन शक्ति को भस्म करने की आवश्यकता है। और वुहेन स्नो वैली के पिछले बर्फ आत्मा स्वामी सभी हजार भ्रम वाली सच्ची आंख की प्रतिक्रिया के तहत मर गए। लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसे समझते हैं। बाय लियान अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने में शक्तिहीन है। वह बहुत थक गई है। कियानहुआन ज़ेन्यान के बिना भी वह जल्द ही सो जाती। केवल इस बार जब मैं सो गया तो मुझे डर है कि मुझे फिर कभी जागने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं चाहता। मुझे यह नहीं चाहिए। बाय लियान, जो भूमिगत नदी में तेजी से डूब रहा था, ने अपनी बाहें हिलाईं। उसके शरीर से बुलबुले उठते रहे। इस बार वह सचमुच मरना नहीं चाहती।
जाहिर है कि उसने संकट को सफलतापूर्वक हल कर लिया है, जाहिर है कि वह अभी भी टोन शिमी के माता पिता को अपने साथ रखती है, और जाहिर है कि उसके पास अभी भी मास्टर और शिमी के साथ आकार लेने के लिए कई यादें हैं। मुझे बस 10 सांसों का समय और दे दो, ये काफी है। 10 सांसों का समय मेरे लिए स्काई सवे टेलिस्मैन को सक्रिय करने के लिए काफी है, जब तक मैं कर सकता हूं। अफसोस की बात है कि अंधेरी नदी में भंवर बाय लियान की बात समझ नहीं सका। जैसे ही इसे घुमाया गया, आकाश सर्वेक्षण तावीज बाय लियान के हाथों से गिर गया। न केवल आकाश सर्वेक्षण तावीज चला गया, बल्कि बाय लियान की आखिरी उम्मीद भी चली गई। इसलिए, क्या यह उसकी कहानी का अंत है? क्या यह सीनियर सिस्टर बाय के लिए मृत्यु का 109वां तरीका है जो खेल में मौजूद नहीं है? वह क्षण, उस अंधेरे में, कई दृश्य जो मूल रूप से केवल खेल में ही मौजूद थे, बाय लियान की आंखों के सामने घूम गए। लेकिन वे स्क्रीन खेल से अलग हैं। आखिरकार, उसने जो बैटल ऑफ द गॉड्स बजाया था, वह एक छोटा मक्खन था जिसमें एक मजबूत द्विआयामी स्वाद था। वे जी उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे लाइव एक्शन प्रदर्शन नहीं है। लेकिन अब उसने जो चित्र देखे, वे सभी पात्र वास्तविक लोग थे। उसने देखा कि वह मास्टर की बाहों में लेटी हुई है और मास्टर को रोते हुए देख रही है। उसने सूर्यास्त के समय अपनी तीसरी छोटी बहन के साथ लिपटे हुए तथा एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हुए दृश्य देखा। उसने देखा कि वह असीम समुद्र में गिर गई है, और दूसरी छोटी बहन किनारे पर चिंतित होकर चिल्लाई। वह देखती है। अलावा, उसने भी स्वयं को हवा के एक झोंके में परिवर्तित पाया। उस भ्रम में, जिसके पास समय नहीं लगता, वह डोंगशंझुओ की सबसे ऊंची चोटी से सबसे निचली घाटी तक बही, वह रेगिस्तान से दलदल तक बही, वह झील से नदी तक बही, वह जलडमरू मध्य के पार बही, और वह बेयुझोउ तक बही। बारहमासी ग्लेशियर, वह आकाश की स्वामिनी बन गई। उसने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी अनुभव किया, वह सब बहुत वास्तविक था। हवा बहती है। अंत में, बाय लियान लगभग भूल ही गया कि वह कौन था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 774। वह तारों भरे आकाश से दूर चली गई। अंतहीन अराजकता में उसे एक और दुनिया मिल गई। हालांकि किसी ने उसे नहीं बताया था, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि यह वही दुनिया थी जिसका अभ्यास एनलैन ने परी दुनिया में कदम रखने से पहले किया था। एक लैन, सही, एनलैन, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। बाय लियान की दाहिनी आंख के गड्ढे से एक क्रिस्टल की बूंद गिरी। आंसू की बूंदें गोल हैं, चांदनी से प्रकाशित कुएं के मुंह की तरह। तब बाय लियान की छाती पर लगा पेंडेंट बैंगनी रंग में चमक रहा था। टोंग याओ ने उसके जाने से पहले उससे जो नीदर सील प्रदान की थी, वह बिना बुलाए ही प्रकट हो गई, और टोफू के टुकड़े की तरह धीरे से उसकी छाती पर स्थित पहाड़ों के जोड़े पर आ गिरी। बेचैन कियानहुआन झेन्यान शांत हो गया। बाय लियान की आंखों के कोने में स्थित भी चमत्कारिक रूप से चमक उठा। वह संपूर्ण आकाशगंगा से भी अधिक चमकीला है। भूमिगत नदी अपनी चमक को बिल्कुल भी ढक नहीं सकती। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वहां, इस पल, भूमिगत नदी का किनारा। संरचना के प्रभाव से गंभीर रूप से घायल हुई नन की आंखें अचानक चमक उठी। वह काफी देर तक नदी के किनारे भटकती रही, लेकिन वह अभी भी बाय लियान का पता लगाने में असमर्थ थी। यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यद्यपि यह रुशुई जितना जादुई नहीं है, फिर भी इसमें संकट काल के दौरान अमर साधकों के आध्यात्मिक विचारों का पता लगाने को रोकने की विशेष क्षमता है। महिला किसान ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए, वह नदी में कूद पड़ी। नदी ठंडी थी, लेकिन वह उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। नदी के तल पर उभरी चट्टानों पर उसे क्रमशः गंदा चाकू और आकाश सर्वेक्षण ताबीज मिला। फिर, हजारों फीट पीछे जाकर, उसने अंततः बाय लियान को पाया, जो नर्म रेत के एक टुकड़े पर धीरे धीरे डूब रही थी। हुटिल्डा, नन ने लंबी सांस छोड़ी। उसने झट से बाय लियान को गले लगा लिया। कुछ ही सांसों के बाद, वह बाय लियान को वापस किनारे पर ले आई। इस समय, वह ये देखकर भयभीत हो गई कि विशाल महल पूरी तरह से गायब हो गया था। मोमबत्ती ड्रैगन की मूर्ति जो मूल रूप से महल के द्वार पर खड़ी थी, अब जीवित है। अजगर उड़ गया और उसकी लंबी पूंछ वेदी तक लुढ़क गई। बाद में, मोमबत्ती ड्रैगन ने पूरी कांस्य घाटी और हैतांग स्प्रिंग गार्डन को टुकड़ों में तोड़ दिया। बेयोजो के धूसर आकाश में, प्राचीन काल से लौट रहा विशालकाय अजगर वेदी को खींचकर ऊपर उड़ गया। भारी, हैरान, थोड़ा डरावना भी है। समाचार सुनने और स्थिति का जायजा लेने आए अनगिनत लोगों ने दूर से ही इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा।
कुछ लोगों ने पता लगाने के लिए पास जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे खून के धुंध में कुचल दिए गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नन ने अपनी सांस रोक ली। ये स्थान अब और नहीं रह सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत स्काई सवे टेलिस्मैन को सक्रिय कर दिया। किसी भी दर पर वह दशकों से इस दुनिया में रही है और उसे अभी भी डोन शिंजुओ की रूपरेखा की सामान्य समझ है, इसलिए उसने आसानी से उस लंगर बिंदु को ढूंढ लिया जो डिक्सियनमेन का प्रतिनिधित्व करता है। सफेद रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि पहला व्यक्ति कांस्य घाटी में प्रवेश करता, इनवक्सियू ने बायलियान को बर्फ और हिम की दुनिया से वापस डुक्सियनमेन पर्वत की तलहटी में ले गया, जहां वसंत में फूल खिल रहे हैं। केक बेच रहे हैं, केक बेच रहे हैं। पवन तावीज 10 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों में से एक। वांग दाओयू, बहुत समय हो गया मिलते हुए, भाभी कैसी है? अचानक नन के कानों में शोर भरी चीखें गूंजने लगी। ये स्थान बेयुझो से पूरी तरह अलग है जहां उत्तरी हवा चलती है। उसकी ओर बहती हुई जीवन की सांस ने उसे एक क्षण के लिए वहीं जड़वत कर दिया। उसने चारों ओर देखा, अधिकांश लोगों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। वे साधारण हैं और वे भी अन्य लोगों की तरह ही कठिन जीवन जीते हैं। नन भूल गई कि वह कितने समय से ऐसी जगह नहीं गई थी। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते उसने नीचे देखा तो बायलियान उसकी बाहों में लेटा हुआ था। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसके अलावा किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह लड़की, जो एक सफेद फारसी बिल्ली की तरह विनम्र थी, कभी प्रसिद्ध अमर स्वर्गीय पूज्य थी, है ना? उसे यह रहस्य अवश्य रखना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह अमर त्यानजुन की शक्ति से डरती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका दिल उस रोशनी से रोशन हो गया था जो स्पेक्टर और बायलियान के आगे बढ़ने पर प्रज्वलित हुई थी। नश्वर संसार अपने हृदयों को परिष्कृत कर सकता है, तो वह भी ऐसा कर सकती है। वह अब भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहती, वह ऐसी व्यक्ति नहीं बनना चाहती जो खेती के लिए ही खेती करती है। संक्षेप में, चलो पहले लॉर्ड त्यानजुन को डक्सियन गेट के द्वार पर भेजें। अपना मन बना लेने के बाद महिला साधक पहाड़ की तलहटी में स्थित छोटे से शहर से बाहर चली गई। वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। शहर के द्वार पर वह रुक गई। उसने किसी को देखा। यह एक लड़की थी जो पानी नीले रंग की पोशाक पहने हुए थी, जिसका चेहरा ठंडा और रूप परी जैसा था। इसे देखकर ही साधिका को ऐसा लगा कि उसने अपनी आत्मा खो दी है। आप, उसने लड़की को आते देखा। उसने लड़की को अपना हाथ बढ़ाते हुए भी देखा। उसने अवचेतन रूप से बायलियान को लड़की की बाहों में भेज दिया। अरे नहीं, अगर यह व्यक्ति बायलियान का दुश्मन है ना? मैं बायलियान का मालिक हूं। लड़की की आवाज नन के कानों में गूंजी। धन्यवाद। उस आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश लड़की को लगा कि वह कांप रहा है। वह कुछ देर तक हिचकिचाए और फिर से गंदा चाकू आगे बढ़ा दिया। यह सम्राट बायलियान की तलवार है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 775। लड़की ने चाकू अपनी आस्तीन में रख लिया। ऐसा लगता है कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है। महिला साधक डुक्सियानमेन के लोगों के साथ अधिक गहन संचार की योजना नहीं बनाती है। लेकिन जाने से पहले लड़की ने कहा, आपने बायलियान को बचाया, आप कुछ भी मांग सकते हैं, भले ही वह अमर सम्राट बनने का रहस्य ही क्यों न हो। क्या? महिला साधक अपने सामने खड़ी लड़की को घूरती रही। बहुत ही अपमानजनक। अमर सम्राट बनने का रहस्य आप कैसे कर सकते हैं? उसने बात करना बंद कर दिया। उसने पाया कि लड़की की आंखें पहले से कहीं अधिक गंभीर थीं, इतनी आत्मविश्वासी कि उसने अनजाने में ही उस लड़की पर भरोसा कर लिया। लेकिन वह बायलियान को इनाम के बदले में यहां नहीं लाई थी। नन ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अब शहर में घूमना चाहती हूँ। लड़की दंग रह गई। क्यों? मैंने सम्राट बायलियान से पहले ही कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसका मूल्य मापा नहीं जा सकता। वह क्या है? शायद साहस। अनलेन समझ नहीं सका। उसने नन को भीड़ भरी भीड़ में जाते हुए देखा। काफी देर बाद वह मुड़कर क्योंगमिंग चोटी पर लौट आए। ऐसा लगता है कि वह एक कदम बहुत देर से आई है। वह बाहर इसलिए गई थी ताकि बायलियान को वापस ला सके, लेकिन बायलियान को पहले ही वापस भेज दिया गया था। क्या इससे मैं एक मास्टर के रूप में अक्षम नहीं लगता? आनलैन, जो बायलियान के बिस्तर के पास बैठी थी, ने ऐसा ही सोचा। ऐसा ना करें। चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें, यह उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बायलियान बेयुझो नहीं गई होती, तो चीजें इतनी परेशानी पैदा नहीं करती। गद्दार। एनलैन ने बायलियान की कलाई पकड़ ली। जहां कोई न देख सके, उसने एक काट लिया। ठीक है, कोई स्वाद नहीं, बस बर्फ के टुकड़े खाने जैसा।
लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, एनलेन और बाय लियान ने एक दूसरे को देखा। उद्धरण चिन्ह, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। आन लैन का शरीर जम गया। एक लंबे समय बाय लियान ने अचानक कहा, मास्टर, मैं अच्छी नींद लेना चाहती हूँ। ठीक है, सो जाओ। एन लैन की आंखें नर्म हो गईं, और उसने धीरे से बाय लियान के अभी भी सफेद बालों को सहलाया। चू चू के लिए तैयार रहो, और सैमसंग घर पर है। आज रात और किस रात, इस आकर्षक व्यक्ति को देखो। जिक्सी, कौन इतना आकर्षक है? अध्याय 12, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा 5.5 के। वास्तव में बाय लियान पहले से ही बहुत थकी हुई थी। शारीरिक रूप से थका हुआ, हृदय अधिक थका हुआ है। पहले जब भी उसे थोड़ी भी अस्वस्थता महसूस होती थी तो वह लेटकर सो जाती थी। आखिरकार वह हमेशा से ही एक ऐसी व्यक्ति रही है जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। अमर शिखर बनने को कृतसंकल्प, जग अभिमानी, व्यर्थ मैं हूं तो स्वर्ग होगा। कृपया, ये बहुत थकाव है। वैसे भी इसे भूल जाओ। ये बाय लियान का सच्चा विचार है। लेकिन इस बार स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है। वह सोना नहीं चाहती, वह भी सो नहीं सकती। एक बार वह लेट गई तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यह अंत मृत्यु से भी अधिक भयावह है। वह दुनिया जहां बाय लियान अब है, अनगिनत तस्वीरों से भरी हुई है जो कहीं से भी आती है, और वे तस्वीरें एक साथ उलझी हुई हैं, जैसे एक बार जो सब कुछ बहा सकती है। उसने कसकर पकड़ रखा था। वह जानती है कि जब तक वह थोड़ा आराम करेगी, वह खुद को खो देगी और एक अत्याचारी बन जाएगी जो केवल नकारात्मक भावनाओं को ही बाहर निकाल सकती है। वह डरती है। अंधेरे और प्रकाशहीन संसार में वह पहले से कहीं अधिक अकेली थी। शिकायत करने के लिए, किसी को ढूंढने के लिए बेताब, उसने कहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जो टुकड़े टुकड़े हो जाने से भी कई गुना ज्यादा था। तुम्हें पता है कि वह इंजेक्शन से डरती थी, लेकिन इस बार भी उसने इसे अचानक सहन कर लिया। वह डरती है। कुछ देर बैठने के बाद उसके कानों में एक मोहक आवाज गूंजी। आराम करो, बस आराम करो, और अब ये दर्द नहीं करेगा। नहीं चाहता। तुमने बहुत कुछ कर लिया है। नहीं चाहता। सभी संकट हल हो गए हैं, अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, बाय लियान ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या अब सचमुच लड़ने की कोई जरूरत नहीं है? असली, उस आवाज ने अतुलनीय रूप से सकारात्मक उत्तर दिया। वह बाय लियान का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। जाहिर है, वह केवल मैं समझ गई कहकर राहत पा सकती थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके गले में कुछ अटक गया है। वह एक भी शब्दांश का उच्चारण नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे वह सांस लेना भी भूल गई। उसका दिमाग बहुत देर तक खाली रहा। कुछ क्षण वह अचानक जाग गई। ऐसा ना करें। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 776। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय लियान, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, ने उसकी सिकुड़ी हुई जांघों को कसकर पकड़ लिया। ठीक वैसा ही जैसा कि जियांग जिंग ने मरने से पहले सोचा था। यह आम लोगों से अलग नहीं है। यदि उसे स्वतंत्रतापूर्वक चुनने का मौका मिलता तो बाय लियान बस एक साधारण व्यक्ति बनकर मरने का इंतजार करना चाहता। वह न तो अमीर बनना चाहती थी और न ही शक्तिशाली बनना चाहती थी। वह जो भी वैभव पहनती है वह उसका सुरक्षात्मक रंग है। सम्राट का नाम ऐसा है। सिस्टम द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विशेष प्रभाव इस प्रकार हैं। वह हमेशा सतर्क रहती है, और वह हमेशा अपनी शक्ति से 10 गुना अधिक शक्ति के साथ दूसरों से लड़ती है। हालांकि अंत में हमेशा उसकी ही जीत होती है, लेकिन वह वास्तव में लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यह सचमुच बहुत थका देने वाला है। लेकिन अधिकांश लोग जब तक इस संसार में जीवित हैं तब तक अनैच्छिक शब्द से बच नहीं सकते। बाय लियान जानती थी कि मास्टर के प्रति उसकी भावनाओं के कारण वह इस समय लेट नहीं सकती थी, चाहे कुछ भी हो। संकट का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक वह व्यक्तिगत रूप से होनचेन त्यानजुन को मार नहीं देती। अस्पष्ट, दर्द, डर, ये चीजें एक साथ रखी हुई हैं, भले ही वे 10 गुना ऊंची हों, फिर भी उन्हें पार करने के लिए उसे अपने साहस का 10 गुना उपयोग करना पड़ता है। थकान की जड़ यही है। इसलिए यदि आप थकान को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको बस उस जुनून को छोड़ना होगा। क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में कहें तो इलाज छोड़ दीजिए, है ना? एक लैन, बस एक बदमाश औरत। उसके न तो स्तन है और न ही नितंब, और उसका गुस्सा इतना बुरा है कि ज्यादातर लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे इंसान में ऐसी क्या खूबी है?
क्या ये सिर्फ उसके सुंदर चेहरे के कारण है? लेकिन इस दुनिया में बहुत से अच्छे दिखने वाले लोग भी हैं। एक तरफ डुक्सियन मिन में ऐसे कई लोग हैं जो दिखने में उससे कमजोर नहीं है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि लिंगक्सु संप्रदाय में एक और सी युनशांग है जिसने बहुत पहले एक वादा किया था। जब तक एन लैन को दूर रखा जाएगा तब तक सभी परेशानियां नहीं रहेंगी। आकाश नीला है। फूलों की मादक सुगंध हवा में फैल रही है। यहाँ तक कि पक्षी भी पुनः स्वतंत्र होने के बारे में गा रहे हैं। एक का चयन करें। बाय लियान अपने सामने आए दो विकल्पों को देखता रह गया। कार्य 1, मुझे एन लैन बिल्कुल पसंद नहीं है। कार्य 2, यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें कोई पुरस्कार नहीं मिलता। बिना पुरस्कार के ये निर्णय करना स्वाभाविक रूप से असंभव है कि कौन सा विकल्प अधिक जोखिम भरा है। ये पहली बार है जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। बाय लियान की नजरें दो विकल्पों के बीच घूम रही थी। वह असमंजस में थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों दिशाओं में भारी जोखिम है। ऐसा भी लगता है कि यदि आप यादृच्छिक रूप से भी चुनाव करेंगे तो भी कोई परिणाम नहीं होगा। बाय लियान, इसे ज्यादा मत करो। अंधेरी दुनिया में वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। ये वही आदमी था जो उससे बात कर रहा था। तो आप क्या चुनते हैं? अगर मैं आप होते तो बेशक मैं मिशन 1 चुनता ताकि मुझे फिर कभी थकान महसूस न हो। बाय लियान ने सिर हिलाया। वह समझती है। यदि ऐसा है तो अपने लिए बिल्कुल विपरीत विकल्प चुने। उसने हाथ बढ़ाया और दूसरे कार्य पर क्लिक कर दिया। तब बाय लियान ने अपनी उम्मीदों से भी बढ़कर कुछ किया। वह अचानक खड़ी हो गई, एक कदम आगे बढ़ी और सामने वाले आदमी की गर्दन पकड़ ली। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बाय लियान के गले से चीख निकल गई। जिस व्यक्ति को उसने काटा था वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था और अंत में उसने अचानक उसकी गर्दन दबा दी। पफ! वह आदमी अंधेरे से बाहर निकला और उसके पैरों पर गिर पड़ा। बाय लियान ने अपने नंगे पैर उठाए और उस आदमी के पेट पर कदम रख दिया। बार बार तबाह किया गया, जब तक वह आदमी उसका सामना करने के लिए उतावला नहीं हो गया। क्या ये व्यक्ति मैं नहीं हूं? बाय लियान वहीं जम गई। वह हमेशा शिकायत करती है कि वह स्त्री रोग की मास्टर है और वह हमेशा अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकती है। लेकिन अंत में पता चला कि असली समस्या तो उसी की थी। हाँ, उसने दूसरे स्वरूप की ओर देखा और अचानक हंस पड़ी। इस समय उसकी मनोदशा अत्यंत अस्थिर हो गई। उसने किसे मारा? उसे फिर किसने मारा? बाय लियान ने अपनी छाती ढक ली। उसके शरीर पर जो तापमान अभी अभी बढ़ा था वह ज्वार की तरह तेजी से उतर गया। हालांकि ये प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चली। उसने पाया कि उसकी कलाई से गर्मी आ रही है। उस गर्मी के संक्रमण से उसके शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। बहुत गर्म। वहां इतनी गर्मी थी कि बाय लियान को लगा कि वह किसी गर्म कमरे में कसकर लिपटा हुआ है। बहुत ही आरामदायक। यह उस समय की तुलना में अधिक आरामदायक है जब मैं पिछले संसार में गुरु के साथ निकट संपर्क में था। क्या ये मास्टर का तापमान नहीं है? इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 777। बाय लियान अचानक जाग गई। उसके समान मास्टर का स्वरूप ठंडा है, लेकिन मास्टर के शरीर की गहराई गर्म है। उसने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की। तब और भी अधिक तीव्र दर्द का अनुभव करने के बाद बाय लियान अंततः सामने की ओर अवरुद्ध अंधेरी सुरंग को तोड़कर एक विशाल और असीम दुनिया में आ गई। प्रकाश की एक किरण उसकी आंखों के गड्ढों में प्रवेश कर गई। उस छोटी सी रोशनी से वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। यह मास्टर है। उसने एक अदृश्य मुस्कान बिखेरी। मास्टर, मैं अच्छी नींद लेना चाहती हूँ। ठीक है, सो जाओ। जवाब मिलते ही बाय लियान को तुरंत राहत महसूस हुई। वह सो जाने से डर रही थी, लेकिन मास्टर की निगरानी में उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इसे पूरी तरह से बंद करने के बाद वह फिर से बोली और कहा, अगर एक दिन मैं पहले से अलग हो जाऊं तो कृपया मुझे मार दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को सहलाते हुए एन लैन का हाथ जम गया। वह वहां एक भावहीन चीनी गुड़िया की तरह बैठी थी। बाय लियान पहले से ही सो रही थी। आश्चर्यजनक रूप से शीघ्र ही नींद आ जाती है। एन लैन की दृष्टि के क्षेत्र में बाय लियान का शरीर तारों की रोशनी से चमक रहा था। तिल आखिरकार इस तरह बाय लियान का शरीर अनगिनत तारा बिंदुओं में बदल गया। वे तैरते हैं, वे उड़ते हैं, वे एन लैन के सामने इस विशाल और असीम दुनिया में विलीन हो गए।
एन लेन ने अपना हाथ बढ़ाकर किंग क्यू के उस टुकड़े को धीरे से गले लगाया जो अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। ये बाय लियान की आत्मा है। और एक अन्य स्थान पर एक नेत्रगोलक तैर रहा है। नेत्रगोलक ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत बर्फ के क्रिस्टलों से बना हो, एक तरफ बर्फ की तरह सफेद, दूसरी तरफ चांदी की तरह सफेद। ये वास्तव में कला का एक आदर्श कार्य था। ये सहस्र भ्रमों का सच्चा नेत्र है। ये बाय लियान की आंखें भी थीं। एन लेन ने बाय लियान की आत्मा को देखा, फिर बाय लियान की आंखों को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। भले ही तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अभ्रक के पर्दे पर मोमबत्ती की छाया गहरी है और लंबी नदी धीरे धीरे नीचे गिरती है और भोर के तारे डूबते हैं। सुबह एन लेन, जो काफी देर से बैठी थी, खड़ी हो गई। वह अपने साथ बाय लियान की आत्मा और साथ ही उसकी आंखें भी ले आई। जब तक बाय लियान सामान्य स्थिति में नहीं लौट जाती, तब तक इन्हें हर समय उसके साथ रहने दो। चीख। एन लेन बाय लियान के कमरे से पीछे हट गई। उसने सावधानी से दरवाजा बंद किया और जैसे ही वह मुड़ी, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने 5 चिंतित चेहरे खड़े थे। मास्टर जी, वरिष्ठ बहन, वह जियो जिनसे ने सबसे पहले बात की। सु यूवेई, यू यंग, लिन यू और टूटू भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे जानते थे कि सीनियर सिस्टर बाय और मास्टर आज भोर से पहले वापस आने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने ये भी सुना कि मास्टर जी सीनियर सिस्टर बाय को गोद में लेकर वापस आ गए हैं। वह एन लेन का मुंह थोड़ा खुला हुआ था और वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। वास्तव में वह अकेली नहीं है जो बाय लियान की परवाह करती है। वहां बाय लियान की छोटी बहनें हैं, किंग यूफेन का दूसरा मूर्ख है, वह मूर्ख बहन यान यू है, और भी बहुत सारे हैं। एन लेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बाय लियान ठीक है, बस थोड़ी सी चोट लगी है, यह एक सामान्य बात है, और वह थोड़े समय में सामान्य हो जाएगी। ये बस इतना ही। जियो जिनसे ने घबराहट से सिर हिलाया। नीले काले बाल हवा में लहरा रहे थे और गहरे बैंगनी रंग की पुतलियां अजीब रोशनी से चमक रही थीं। एन लेन ने आगे कहा, जब आप भोर के बाद दोबारा यहां आएंगे तो आप उसे देख पाएंगे। ठीक है। आन लेन के आश्वासन के तहत जियो जिनसे और अन्य लोग तितर बितर हो गए। एन लेन सीधे अपनी गुफा में वापस चली गई। उसने बाय लियान की आत्मा को नीले दीपक में डाल दिया। फिर उसने एक और जेड बोतल निकाली और बोतल में मौजूद पारदर्शी तरल को उस गुहा में डाला जहां हरे रंग के लैंप में दीपक का तेल संग्रहित किया जाता था। ये वह आत्मिक तरल था जिसे उसने परी घास से परिष्कृत किया था, जिसे यू व्यांग ने बाय लियान को दिया था, जिसका आत्मा को गर्म करने और पोषण देने का प्रभाव है। बहुत खूब। थोड़ी देर बाद हरी बत्ती जल उठी। चमकदार रोशनी को देखकर एन लेन एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठा। वह मूल रूप से इस तरह पहरा देना चाहती थी जब तक कि बाय लियान जाग न जाए। लेकिन क्या ये बहुत स्वार्थी नहीं होगा? पक्का, आन लेन ने निर्णय लिया। जब भोर हुई तो उसने बाय लियान को वापस बाय लियान के कमरे में भेज दिया। लेकिन उससे पहले उसे बस इतना करना था कि इस आखिरी अकेलेपन के पल को मजबूती से पकड़ लेना था। उसने सबसे पहले नीली लालटेन को अपने करीब खींचा। फिर वह पत्थर की मेज पर लेट गई, अपनी ठोड़ी को अपने बाएं हाथ पर टिका लिया और अपना दाहिना हाथ नीले लैंप के सामने फैला दिया। धीरे से बजाओ। यह एक अवज्ञाकारी बच्चे को चिढ़ाने जैसा है। जाहिर है कि उसकी उंगलियां किसी भी चीज को छू नहीं सकती थीं, लेकिन उसने बाय लियान के दिल की गहराई से गर्माहट को स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये बहुत शांतिपूर्ण है। बाय लियान के साथ मिलने जुलने के दृश्य एन लेन के दिमाग में कौंध गए। ऐसा लगता है कि वह बाय लियान के साथ अकेले रहने के लिए अतीत की दुनिया में लौट आए है। वहां जियो बाय लियान थी और अब उसके सामने है जियो बाय लियान। इस सुबह सुबह ये हमेशा की तरह कुछ अलग नहीं था। वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर थे। वे एक दूसरे को गर्म रखते हैं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 778। एन लेन ने बाय लियान के स्टोरेज पेंडेंट को तब तक नहीं उठाया जब तक कि आसमान पीला नहीं हो गया। उसे अभी भी बाय लियान के लिए कुछ काम करने हैं। उदाहरण के लिए टोंग याओ के माता पिता को टोंग याओ के पास भेजें। किंग्यू पीक पर आज सुबह शांतिपूर्ण नहीं थी। किन शुजुओ हर समय बहन टोन के साथ रही है। इस समय सबसे सुस्त व्यक्ति भी असामान्यता को नोटिस कर लेगा। वरिष्ठ बहन टोन को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह, मुझे आशा है कि सब ठीक होगा। एन पहली सीट। अचानक एक विस्मयादिबोधक ध्वनि के साथ एकत्रित हुए किंग्यू पीक के सभी शिष्यों ने अपना सिर घुमाया और अपनी निगाहें एन लेन की ओर घुमाई जो दूर से चल रही थी।
मेरी चिंता मत करो, मैं खुद जूनियर भाई किन को ढूंढ लूंगा। एन लैन ने हाथ हिलाया और भीड़ के बीच से चली गई। जब वह टोंग याओ के कमरे में पहुंची तो किन शोजुओ और टोंग याओ एक कोने में बैठे हुए एक साथ चल रहे थे। अंतर केवल इतना है कि किन शोजुओ की प्रतिक्रिया टोंग याओ की तुलना में बहुत तेज है। जैसे ही एन लैन का दाहिना पैर दहलीज को पार कर गया, उसने तुरंत अपना सिर उठाया। बड़ी बहन, एन लैन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने एक ही समय में नेदर सील और कैंग हाई यू मिंग आंसू निकाल लिए। इसे बाय लियान द्वारा वापस लाया गया था। किन शोजुओ को एक नजर में पता चल गया कि कैंग हेयुएमिंग के आंसुओं में दो आत्माएं बंद थीं। इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, एन लैन ने नेदर सील, अंडरवर्ल्ड के भगवान और कियानिक्स्यू की आत्माओं को 2 थप्पड़ों से बाहर फेंक दिया। तब एन लैन ने जानबूझकर कैंग हायुएमिंग के आंसू रोक लिए। आखिरकार ये आंसू तो उसने ही बहाए थे। वह इसे बाय लियान को दे सकती है, लेकिन वह इसे कभी किसी और को नहीं देगी। किन शोजुओ ने एन लैन द्वारा फेंकी गई वस्तु को हल्के से पकड़ लिया और उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, बाय लियान को ऐसा करना चाहिए था। सीनियर सिस्टर एन जैसा आलसी व्यक्ति बाय लियान के लिए एक विशेष यात्रा कैसे कर सकता है? जब तक इससे पहले कि वह कोई प्रश्न पूछ पाता, उदास चेहरे वाला टोंग याओ पहले ही बाहर निकल गया। बैंगनी बालों वाली लड़की ने घबराहट से एन लैन को देखा। उसने दोनों हाथों से कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उसके हाथ हवा में लटके रह सकते थे, लगातार कांपते हुए। टोंग याओ को अच्छी तरह याद था कि सीनियर सिस्टर बाई ने जाने से पहले उससे क्या कहा था। अंधेरा हो रहा है, मेरे लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करो। मैं बाय लियान हूं, मुझ पर विश्वास करो। वह सीनियर सिस्टर बाई पर विश्वास करती थी, इसलिए वह यहां बैठी हुई इंतजार कर रही है। पहले दिन सुबह सुबह सीनियर सिस्टर बाई वापस नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह सीनियर सिस्टर बाई अभी भी वापस नहीं आई। तीसरे दिन, ऐसा ना करें, शायद तीसरा दिन नहीं होगा। टोंग याओ का मन अस्त व्यस्त था। उसे लगा कि वह एक खाली जगह पर कदम रख रही है और वह किसी भी समय अंधेरे खाई में गिर सकती है। नहीं होगा। सीनियर सिस्टर बाई जैसी शक्तिशाली महिला के लिए उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी वजह से सीनियर सिस्टर बाई को कुछ हो गया, तो वो। टोंग याओ ने इसके बारे में आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। वह रो रही थी और उसकी आवाज भारी हो गई थी। अंकल बड़ी बहन बाई। अगर बाय लियान यहां होती तो वह क्या करती? एक पल के लिए एन लैन ने इसके बारे में सोचने की कोशिश की। संभवतः पहुंचे। एन लैन के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से टोंग याओ के सिर को सहलाया। वह वास्तव में लंबी नहीं है, उसे छोटा भी कहा जा सकता है, लेकिन वह टोंग याओ की तुलना में अभी भी लंबी है, इसलिए यह आंदोलन उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यह सिर्फ उसका अजीब व्यवहार था जिससे टोंग याओ और किन शोजुओ दोनों दंग रह गए। क्या वह एन लैन, जिसका चेहरा सप्ताह के दिनों में हमेशा ठंडा रहता था, वास्तव में मुस्कुराए? वह न केवल मुस्कुराई, बल्कि उसने बहुत ही प्यारा इशारा भी किया। ये मुझे डर है कि आप बाय लियान होने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। एन लैन ने कहा, चिंता मत करो, बाय लियान ठीक है। आप पहले अपने माता पिता से मिल सकते हैं। जब आप स्वतंत्र हो तो मैं किसी भी समय बाय लियान की यात्रा करने के लिए क्यूंगमिंग पीक में आपका स्वागत करता हूँ। सचमुच, सचमुच। टोंग याओ थोड़ा हैरान हुआ। असली, आन लैन ने स्पष्ट रूप से कहा। वह वहां चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से उसकी कही हर बात पर विश्वास करना चाहते थे। टोंग याओ का लटका हुआ दिल अंततः शांत हो गया, और उसके बाद जो हुआ वह अंतहीन आश्चर्य था। सीनियर सिस्टर बाई ठीक है और उनके जैविक पिता को भी वापस ला दिया गया है। सही। और उसकी मां जो कई वर्षों तक गायब रही। मुझे। एन लैन ने अपना हाथ टोंग याओ के सिर से हटा लिया। मैं अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी, मुझे अभी झू यानफे के पास जाना है। अंकल धन्यवाद, टोंग याओ जोर से चिल्लाया। उसे सबसे अधिक धन्यवाद सीनियर सिस्टर बाई को देना चाहिए, लेकिन वह ये शब्द सीनियर सिस्टर बाई से व्यक्तिगत रूप से कहना चाहती है। एन लैन ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। उसने भी कुछ नहीं किया। उसे बस यही लगा कि बाय लियान बहुत थक गई है, और उसे बाय लियान के साथ और अधिक साझा करना चाहिए। आन लैन तेजी से चली और थोड़ी ही देर में किंग्यू चोटी से बाहर निकल गई। खुशी उन लोगों के लिए छोड़ दी जाती है जिन्हें इसका आनंद लेना चाहिए। अब वह सबसे अधिक यही चाहती है कि वह वापस जाए और बाय लियान को देखे। लेकिन जैसा कि उसने अभी कहा, उसे अभी भी झू यानफे के पास जाना है। ये वह मास्टर एन है ना? इस अध्याय का अंत। TOC
ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 779। मैं जाऊंगा। अंकल एन सचमुच हमारे पास आए थे। जुयान पीक की पहाड़ी सड़क पर जिन झू यानफेक शिष्यों ने अचानक एन लैन को देखा, वे कितने आश्चर्यचकित हुए, इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। लानकवान ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने सुना ही नहीं। वह वास्तव में झू यानफेक के पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसे आकाश सर्वेक्षण तावीज वापस करना था जो बाय लियान को यान यू से मिला था। इसे लें, बोले। ठीक है। यान यू ने हन लैन की ओर देखा जिसने अपनी छाती पर 2 आकाश सर्वेक्षण ताबीज ठूंस लिए थे और उसके चेहरे पर एक चकित भाव था। आप यहाँ टिप कहाँ रखते हैं? क्या आप अन्य लोगों के प्राकृतिक बड़े स्तनों से ईर्ष्या करते हैं, जबकि आपके पास स्तन नहीं है? वह गुस्से से एन लैन पर हमला करना चाहती थी, लेकिन वह दंग रह गई जब उसने देखा कि वह मुड़ा हुआ तावीज आकाश सर्वेक्षण का था। ये वही है जो उसने बायलियान को दिया था, और इसमें अभी भी उसकी खुशबू आती है। ये 2 आकाश सर्वेक्षण तावीज तुम्हारे पास यहाँ क्यों है, बायलियान? यान यू ने उत्सुकता से पूछा। रक्त वृक्ष का पूर्वज जो अभी भी झपकी ले रहा था, उसने शाखाएं फैला दी। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। आन लैन ने मन ही मन आह भरी। बाय लियान की लोकप्रियता वास्तव में उसकी कल्पना से परे है। चाहे वह जूनियर भाई किन हो, टोंग याओ हो, यान यू हो, या वे मूर्ख शिष्य हो, सभी को तुरंत एहसास हो गया कि बाय लियान मुसीबत में है। सौभाग्य से बाय लियान ठीक है। यद्यपि उसका शरीर टूट गया था, लेकिन जब तक वह अपनी आत्मा को अच्छी तरह से विकसित करती रही, उसके लिए अपने शरीर को पुनः संगठित करना कठिन नहीं होगा। एन लेन ने बताया। वो थोड़ी सी घायल हो गई थी, इसलिए वह फिलहाल यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकती। यान यू ने उत्सुकता से पूछा, उसकी चोट कैसी है? क्या ये गंभीर है? आखिरकार उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा अभिनय कर लिया है। क्या इससे एन लैन की सतर्कता जागृत नहीं होनी चाहिए? लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एन लैन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हें समय मिलेगा तो तुम जान जाओगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं वापस क्योगमिंग पीक जा रहा हूँ। ये भी ठीक है। यान यू ने सिर हिलाया। एन लैन को देखते हुए, जो शांति से दूर चली गई, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। बोलना, क्या ये व्यक्ति सचमुच बदमाश अन लैन है? उसे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने और अन लैन के सैकड़ों वर्षों के टकराव के अनुभव को देखते हुए, जब उसने बाय लियान की स्थिति के बारे में पूछा, तो अन लैन को बस इतना कहना चाहिए था कि यह आपका कोई काम नहीं है। लेकिन एन लैन ने न केवल उससे नफरत नहीं की, बल्कि धैर्यपूर्वक स्थिति को समझाया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? यान यू ने बड़बड़ाया। तुम हथौड़े का सपना देख रहे हो। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोका। उसका रूप हमेशा की तरह डरावना था। विलंब मत करो, क्या तुम अभी मुक्त नहीं हो? जाओ और पहले बाय लियान को देखो। बूढ़े पिता के रूप में रक्त वृक्ष के मुखिया यान यू के भद्दे रूप को देखकर चिंतित दिखे। समझ में आता है, यान यू ने तुरंत जवाब दिया। बाय लियान घायल हो गई थी, वह जाकर कैसे नहीं देख सकती थी। रक्त वृक्ष के पूर्वज के मार्गदर्शन में एक उपहार तैयार करने के बाद यान यू जल्दी से क्योंगमिंग पीक की ओर उड़ गया। एक ही समय पर क्योंगमिंग फेग एन लैन ने बाय लियान की आत्मा से युक्त हरे लालटेन को धीरे से बाय लियान की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। अच्छा, आराम करो। वह काफी देर तक नीली लालटेन को देखती रही और बाहर जाने से पहले बाय लियान पर पानी डाला। उसे अभी भी आगे बहुत काम करना है। उदाहरण के लिए, वह बाय लियान का बोझ उठाना चाहती है और वह उन मूर्ख शिष्यों का व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करना चाहती है, उन्हें जल्दी से बड़ा होने देना चाहती है, ताकि बाय लियान को कुछ परेशानियां साझा करने में मदद मिल सके। अध्याय 13 मेरे साथ यहाँ अच्छी नींद 6 के। आन लैन को एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसने सोचा कि वह अतीत में बहुत आलसी थी क्योंकि उसने बहुत कुछ अनुभव किया था, इसलिए वह हर चीज को हल्के में लेती थी। बहरहाल, मामला यह नहीं। बाय लियान की आत्मा को हरे लालटेन में झूमते हुए देखने के बाद उसका दिल अनियंत्रित रूप से व्याकुल हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई तीखी सुई चुभ गई हो। सुई बिल्कुल भी मोटी नहीं थी, लेकिन शरीर में छेद करने के बाद भी उसे खिंचाव के कारण असहजता महसूस हो रही थी। हुटिल्डा, एन लैन ने अपने हाथों से अपनी सपाट छाती को दबाया, और उसे सहज ही हल्की तेज दिल की धड़कन महसूस हुई। अब उसे यह स्वीकार करना होगा, वह तो बस भाग रही है। वह न केवल अपने अतीत से बचती है, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से भी बचती है।
वह चिल्लाई कि वह उस छोटी कुतिया पर झाग उगलने जा रही है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में जिस चीज का सबसे अधिक इंतजार कर रही थी, वह एक ऐसी जगह जाना था जो दूसरों को कभी नहीं मिलेगी। वह डरती है। वह डरती है। उसमें जीतने की कोई इच्छा नहीं है। वह एक कागजी शेर है जो पहली चोट पर ही गिर सकता है। इसे बायलियान से संपर्क करने की प्रक्रिया से देखा जा सकता है। वह पूरे दिन मास्टर की महिमा कर रही थी और वह काफी भयंकर लग रही थी, लेकिन जब भी बायलियान थोड़ा जोर से हमला करती, वह तुरंत बहुत भयंकर हो जाती। उफ! एनलेन ने आह भरते हुए कहा, अभ्यास आसान नहीं है। मैं एक कचरा हूं। यद्यपि उसकी साधना और शक्ति अतीत और वर्तमान को अभिभूत कर देती है तथा उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है जिसकी बराबरी अनगिनत लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसका हृदय उस शक्तिशाली शक्ति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एनलेन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि बायलियान अक्सर उन मूर्ख शिष्यों से क्या कहा करती थी। साधना का अर्थ है मन को विकसित करना। पहली बार उसे लगा कि इस वाक्य में कोई अथाह शक्ति है। सैकड़ों साल पहले ताई दिव्य चक्र और असंख्य क्लेश मन प्रशिक्षण विधि के दोहरे उत्पीड़न के तहत उसकी आत्मा अरबों टुकड़ों में फट गई और उसकी आत्मा का केवल एक टुकड़ा सौभाग्य से बच गया। सिर्फ इसलिए कि उसकी आत्मा अपूर्ण है, वह अतीत में घटित अनेक बातों को याद नहीं रख पाती। वह होंगचेन तियानेजुन से अपनी हार की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से दोहरा नहीं सकी। उसे केवल इतना ही याद था कि वह महिला बहुत ही घृणित थी और उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसने अपमानजनक तरीकों का प्रयोग किया था। लेकिन एनलेन ने सोचा कि वह तियानेजुन होंगचेन से उस स्थिति में हार गई जहां उसकी ताकत बेहतर थी। इसका कारण केवल यह नहीं हो सकता कि तियानेजुन होंगचेन ने उस पर छिपकर हमला किया था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 780। इसका कुछ संबंध मेरे बेकार होने से है। वह सूंघी। ये कहना दुखद है कि ये दुखद है। वह कौन है? वह अमर एनलेन है जिसने चिल्लाया, भले ही मुझे एक्स की आवश्यकता हो, मुझे एक्स की आवश्यकता हो, मैं अभी भी दुनिया में अजेय हूं। शुभ बैककोट अजेय हथौड़ा। वह विदूषक में ही था, लेकिन यान यू के विपरीत यह एहसास होने के बाद कि वह एक कचरा थी, एनलेन एक बड़े फॉन्ट में जमीन पर लेट नहीं जाएगी और फिर अपने पेट को उदासीनता से थपथपाएगी और कहेगी, ये सही है, मेरी बूढ़ी औरत के बेकार होने में क्या गलत है? बेकार ने आपके चावल खा लिए हैं। वह अभी भी बहुत प्रेरित है। अन्यथा वह एक ग्रामीण लड़की से 3000 लोगों तक फैली अमर देवी नहीं बन पाती। चूंकि मेरे शिनशिंग में समस्या है, इसलिए मुझे शुरुआत से ही प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए। एनलेन ने फिर से खड़े होने का मन बना लिया। बायलियान की अनुपस्थिति के दौरान वह उन मूर्ख शिष्यों को शिक्षा देगी। यह जियाओ जिनसे और अन्य लोगों का अनुभव है, साथ ही उसका अपना अनुभव भी है। दूसरे दृष्टिकोण से जियो जिनसे और अन्य प्रतिभा में बुरे नहीं हैं। एक बार जब वे बड़े हो जाते हैं तो बायलियान को पूरे दिन बाहर भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतीत में मैं सचमुच गलत काम करना चाहता था। शिष्यों को पहले ही संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया है और यदि वे इस समय उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो क्या ये बायलियान की नजरों में उनकी ऊंची छवि को खराब नहीं कर देगा? पहल करना बेहतर है। यदि उन्हें निर्दयी प्रशिक्षण मशीन बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके तो सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, जैसी कि मुझसे उम्मीद थी। मेरी बूढ़ी औरत थोड़ी नर्म है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बहुत लचीला है। एक गहरी सांस लेने के बाद एनलेन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। मेरे साथ अंदर आओ, एक राजसी आवाज सुनाई दी। जियाओ जिनसे और उसके पीछे चल रहे अन्य लोगों ने घबराहट में सिर हिलाया। क्या मैं अंततः सीनियर सिस्टर बाई से मिल सकता हूँ? चीख। एक हल्की सी आवाज के बाद लकड़ी का दरवाजा खुल गया। सूरज अचानक डूब गया और खरगोश जो आगे कूद गया था, अपने कानों से अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत उज्ज्वल। उसे अपने कान हटाने में कुछ समय लगा। कुल मिलाकर यह अद्भुत था। जाहिर है, बिना किसी स्पष्टीकरण के उसकी नजर तुरंत ड्रेसिंग टेबल के किनारे रखे नीले लैंप पर पड़ी। यह एक जादुई चुंबक की तरह है। चहचहाहट। बन्नी उत्सुकता से दौड़कर आया। जियाओ जिनसे और अन्य लोगों ने भी असामान्यता को नोटिस किया। नाना, वह दीपक वरिष्ठ बहन बाई है। बड़ी बहन बाई दीपक बन गई है। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी चिंता व्यक्त कर पाते, एनलेन ने अपने हाथ हिला दिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सटीक रूप से कहें तो यह कोई बुरी बात भी नहीं है। यहां तक कि टूटू जो ड्रेसिंग टेबल पर कूद गया था, वह भी असमंजस में पड़कर पीछे मुड़ा। एनलेन ने धैर्यपूर्वक समझाया,
बाय लियान का ऐसा होने का कारण यह है कि उसने हजार भ्रम वाली सच्ची आंखों का अत्यधिक उपयोग किया और उसकी अधिकांश दिव्य भावनाएं छीन ली गईं, जिससे उसकी दिव्य आत्मा लगभग बिखर गई। क्या ये सबसे बुरी बात नहीं है? जैसे ही सु युवेई खड़ी हुई, एन लैन ने उसे घूर कर देखा। जल्दबाजी न करें। एन लैन की हथेली में अचानक एक सफेद मोती दिखाई दी। तुरंत ही पूरे कमरे में ठंडक छा गई। असंख्य बारीक बर्फ के क्रिस्टल मोतियों के चारों ओर ऊपर नीचे फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई भव्य स्वप्न हो। इस समय कियान हुआन जेन्यान आश्चर्यजनक रूप से विनम्र था। यदि लॉर्ड जूलिंग यहाँ होते तो वे इतने आश्चर्यचकित होते कि बोल नहीं पाते। एन लेन ने कहा, आखिरकार बाय लियान की आत्मा वास्तव में टूटी नहीं है। अब उसे जागने से पहले बस थोड़ी देर उस दीपक में आराम करने की जरूरत है। मालिक, लिन जी ने अपना छोटा सा हाथ उठाया। कहना, बड़ी बहन कब तक सोएगी? एन लेन ने कुछ देर सोचा। मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है। यह उस पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे लंबा समय 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। 1 वर्ष। जियाओ जिनसे और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे जीवनकाल वाले किसान के लिए 1 वर्ष वास्तव में लंबा समय नहीं है। इसके अलावा, ये सबसे खराब स्थिति से निकाला गया निष्कर्ष मात्र है। एन लेन ने आगे कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन यह निश्चित है कि बाय लियान को भेस में आशीर्वाद मिला और उसने इस हजार भ्रामक सच्ची आंख को पूरी तरह से वश में कर लिया। जब वह जागेगी, भले ही उसका नया शरीर पहले जैसा अच्छा न हो, लेकिन उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। आह, लिन जी ने अपनी उंगलियां चटकाईं। सीनियर सिस्टर बाई सोने से पहले समुद्री जानवरों को मार सकती है, इसलिए जब वह कई गुना मजबूत हो जाएगी, तो क्या वह दुनिया में अजेय नहीं हो जाएगी? एन लैन का इरादा बाय लियान की असली ताकत को समझाने का नहीं था। वह उस ब्लैकबोर्ड के पास गई जिसका उपयोग बाय लियान रात के व्याख्यानों के दौरान मानव शरीर की संरचना समझाने के लिए करती थी। अभी भी कुछ भावनाएं हैं। एन लैन ने हल्की सी आह भरी। सप्ताह के दिनों में वह हमेशा टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ के पीछे छिपकर ध्यान से देखती रहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद इस जगह पर आएगी। धमाका। अगले ही पल, एन लैन ने एक रूलर निकाला और ब्लैकबोर्ड पर थपथपाया। बाय लियान सो गई, लेकिन तुम्हारा अभ्यास नहीं छोड़ा जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अगले समय के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब वह वहां खड़ी थी, तो उसका चेहरा गंभीर नहीं था और उसकी आंखें भयंकर नहीं थीं। लेकिन जियो जिनसे और अन्य लोगों की नजर में, आज का मास्टर अतीत से बिल्कुल अलग है। वह भावना है। मास्टर और अधिक मास्टर जैसा हो गया। संभवतः एक भ्रम। जियो जिनसे ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वामी पहले स्वामी नहीं थे? यदि कोई अंतर है, तो वह ये है कि मास्टर पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गए हैं और लोगों को उनके करीब आने के लिए प्रेरित करते हैं। तब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में धूप खिली हुई। बाय लियान का कमरा शिक्षण कक्षा में बदल गया। इस अध्याय का अंत। TOC।